चुनाव के वक्त 19 लाख रोजगार दिलाने का जो वादा था उसका क्या हुआ? संविदा कर्मचारियों की नौकरियों को अस्थायी कब किया जाएगा? क्या सरकार स्वास्थ्य विभाग में जो भारी कमी थी उसे समाप्त कर पाई है? यह सब सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर शराबबंदी को लेकर वाकई में नीतीश कुमार गंभीर हैं तो उनको सवालों से डरना नहीं चाहिए। इसके पहले तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ सवाल पूछा था और कहा था कि अगर समीक्षा बैठक के पहले इसका जवाब मुख्यमंत्री नहीं देते हैं तो यह हर बार की भांति सिर्फ एक विशुद्ध नौटंकी होगी। अब तेजस्वी यादव सरकार को शराब के साथ साथ राज्य में बेरोजगारी तथा सरकार ने चुनाव के वक्त जो वादा किया था उसको लेकर भी घेरना शुरू कर दिया है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले से ही राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक प्रकार की खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव प्रदेश स्तर पर एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 15 सवाल पूछा था और अब आज फिर से तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कई सवाल पूछे हैं, जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तथा जदयू की सरकार के लिए परेशानी खड़ा करने वाला है। तेजस्वी यादव संविदा कर्मियों के पक्ष में खुलकर लिख रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी नौकरी को अस्थायी क्यों नहीं किया जा रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार से कहा है कि वे इस बात का जवाब दें कि चुनाव में 19 लाख नौकरी का जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ। एक तरफ नीतीश कुमार के चौथे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जदयू की तरफ से विशेष तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी नीतीश कुमार को घेरने के लिए विशेष रूप से तैयारी कर रहा है। जदयू की तरफ से 24 तारीख को राज्य भर के जिला मुख्यालयों पर एक प्रकार के चर्चा का आयोजन किया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोशिश है कि इस कार्यक्रम के जरिए नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार ने क्या कुछ हासिल किया है उस पर चर्चा की जाए। जदयू नीतीश कुमार की उपलब्धियों को गिनाना चाहती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल तथा पूरा विपक्ष 1 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार से सवाल पूछ रहा है। तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के विशेष आर्थिक पैकेज को तथाकथित पैकेज बताते हुए कहा है कि कहीं इस वादे का हश्र भी ऐसा ही तो नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशेष पैकेज का वादा किया गया था, लेकिन विपक्ष कहता है कि यह विशेष पैकेज बिहार को अब तक मिला ही नहीं है। तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं कि वादे जो चुनाव के वक्त किए गए थे उनमें से क्या कोई एक भी ऐसा वादा है जिसे सरकार ने 1 वर्ष में पूरा कर लिया हो, या फिर वह कह सके कि हाँ हम कुछ दिन में इसे पूरा करने वाले हैं। एक तरफ जदयू नीतीश कुमार के चौथे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी बड़े पैमाने पर हमला बोलने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने इसके बाद सवाल पूछा है कि आखिर संविदा कर्मचारियों की नौकरी को अस्थायी कब किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि क्या 16 साल से जो सरकार चला रहे हैं उन्होंने इतना भी संसाधन नहीं कमाया है कि अपने कर्मचारियों को अस्थायी नौकरी दिया जा सके। पुलिस विभाग में डॉक्टरों की भारी कमी को लेकर सवाल पूछा कि क्या इस कमी को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने शिक्षकों को लेकर सवाल पूछा कि क्या बिहार में अब शिक्षकों की कमी नहीं है या फिर सरकार इसे खत्म करने की तरफ बढ़ रही है। तेजस्वी यादव ने तो यह भी कहा है कि क्या सरकार के पास कोई रोड मैप भी है जिसके जरिए यह सब काम वह पूरा कर सकती है। कल शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा था कि अगर निलंबित करने के बाद 80% सिपाहियों को फिर से आप बहाल कर देते हैं तो उन्हें निलंबित ही क्यों किया जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब उनकी कोई गलती होती ही नहीं है तो फिर निलंबन का नाटक क्यों किया जाता है। विपक्ष की तरफ से अभी कहा गया है कि जब हम शराबबंदी में आपका सहयोग करना चाहते हैं और कोई सबूत आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तब आप सदन में मास्क पहनकर मास्क के अंदर मुस्कुराते हैं। कल तो तेजस्वी यादव ने जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं तथा कई प्रखंड अध्यक्ष और कई जिला स्तर के नेताओं और पूर्व विधायकों को लेकर कहा था कि उनका वीडियो हमारे सामने है फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से समीक्षा बैठक को दिखावटी समीक्षा बैठक करार दिया गया है। अगर विपक्ष के तेवर को देखा जाए तो वाकई में ऐसा लगता है कि विपक्ष की तरफ से कुछ बड़ा करने की तैयारी चल रही है। तेजस्वी यादव तथा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष
जगदानंद सिंह लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों की अध्यक्ष तथा पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं और संवाद कायम करने की कोशिश में लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल पूर्व में यह कह भी चुकी है कि लोगों के बीच जाकर युवा राजद के जो नेता हैं उनकी समस्याओं को समझें और उस आधार पर एक आंदोलन की तैयारी की जाए। तेजस्वी यादव भी उपचुनाव के पहले लगातार कह रहे थे कि आने वाले कुछ दिन में हम सड़क पर उतरकर जवाब मांगने के लिए तैयार हैं। फिलहाल आगे देखना होगा कि विपक्ष वाकई में क्या कुछ करती है। बाकी आगे अगर कुछ अन्य जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।